जय हिंद दोस्तों। की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले मैंने जो है टोटल 13 वीडियो बनाया है, जिसमें कि लगभग सारे फार्मूला को, यहाँ तक कि एडवांस फार्मूला को आपको बता दिया है। यहाँ पर अब मैं NCERT के बेसिक सारे एग्जाम्पल और चैप्टर को सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर पेज नंबर 197 पर देखते हैं, 197 पर उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन है, जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10A बराबर हो 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। इसको बनाने का बेसिकली 2 तरीका होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, A है। तो एंगल A वहाँ पर जो भी होता है वह न्यून कोण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो एंगल को या तो A को यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। इसका देखिए नाम बनाते हैं C, B और A। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का एंगल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है। इसीलिए हमको या तो C या A यहाँ कॉर्नर पर रखना होगा। बीच में क्या होता है, 90 डिग्री। अब देखिए 10 यहाँ पर दिया क्या है हमारे सामने, तो 10A बराबर हो जाता है 4/3। ठीक है, 10A। अभी इस एंगल के बारे में चर्चा है तो ये तो H हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह हमेशा 90 के सामने वाला H होता है। अब जिस एंगल के बारे में चर्चा होता है उसके सामने जो भी होता है वह P होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब लंब होता है। और जो बच जाता है वो क्या होता है, B होता है। अब फार्मूला 10 का आपने पढ़ा होगा, P/B। अगर जहाँ आपको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको K मानकर भी बनाते हैं और बिना K का भी बनाते हैं। K इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि यह अनुपातिक राशि है। एक्चुअल में यह वैल्यू नहीं है कि यही होगा, इसी वजह से जो है अनुपातिक राशि को हम क्या मानते हैं, K मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P। अब P का भुजा क्या है, तो BC है। B का भुजा क्या है, AB है। और H का भुजा क्या है, AC। हम पहले इसको भुजा में चेंज कर लेते हैं। तो P का वैल्यू क्या है, BC, और B का क्या है, AB। तो ये हो गया कितना, 4/3। K मानने से पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि आपको बनाना ईजी हो जाए। ये AB यहाँ चलाएगा और 4 कहाँ चलाएगा, नीचे। इससे क्या होता है, तो आसानी से हम बना सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 3 और इसको क्या मान लेते हैं, K मान लेते हैं। लेट मतलब होता है मानना, आप वहाँ पर हिंदी में मानना भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर BC, मान लीजिए आपको BC फाइंड करना है तो तीनों इक्वल है। इसका मतलब इस पार्ट को हम क्या करते हैं, हिडन करते हैं और इसका कंपैरिजन K से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए BC फाइंड करना है भाग में, उधर K से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा BC = 4K। उसी तरह AB को भी फाइंड करते हैं, इसको आप हिडन कीजिए और ये दोनों कंपेयर कीजिए तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा 3K। इसका मतलब AB का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, देखिए AB का वैल्यू मिल रहा है 3K। ठीक है, और जबकि BC का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो 4K मिल रहा है। अब यहाँ पर हमको AC वैल्यू नहीं है तो AC हम फाइंड करेंगे। कैसे निकलेगा, तो आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने रिलेशन बनाया था। तो आते हैं हम पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहता है, तो ये कहता है कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है, तो यहाँ पर है AC, इसका AC का स्क्वायर करते हैं। PP क्या है, तो BC हो गया BC का स्क्वायर और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब इसको जो है पुट करते चलिए। यहाँ पर देखिए हमने एक साइन का यूज़ किया है, इसको इम्प्लाइज कहते हैं। जहाँ पर डबल बराबर होने लगता है वहाँ पर इम्प्लाइज या और या का हम साइन करके यूज करते हैं। ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। BC का वैल्यू क्या है, 4K है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका क्या है 3, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर। ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर और ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए, यह 25K स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया AC स्क्वायर। यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन आप देते चलिएगा। और अब AC फाइंड करना है तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर जब रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बन जाएगा, अर्थात 25K स्क्वायर। अब देखिए ये किसका होता है, तो 5 का मतलब वर्गमूल निकल जाएगा और K स्क्वायर है तो K बन जाएगा। इसका मतलब हो गया AC का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, तो 5K आ गया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ जो दिया हुआ है उसको छोड़कर जो शेष बच जाता है सारी चीज़ों को फाइंड करना। तो हम एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम साइन A को फाइंड करते हैं। साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H। अब देखिए P का साइड है क्या एक्चुअल में, तो BC और बाय कितना है AC। अब BC का वैल्यू क्या है, तो BC का वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 4K और AC का वैल्यू कितना है 5K। K कैंसिल होता है तो 4 बाई कितना हो जाता है 5। आप इधर नहीं बनाइएगा बल्कि नीचे की ओर बनाइएगा। मेरे पास प्लेस कम था इस वजह से हमने ऐसा किया। अब सेक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये क्या होता है H/P। अब देखिए H का तो क्या है AC है साइड और P का क्या है BC है साइड। ये हो जाएगा कितना 5K, अब बाय हो जाएगा 4K। तो वैल्यू कितना आ गया 5/4।
4 आ गया। उसी तरह अगला सी नंबर देख सकते हैं, cos A, cos बराबर फार्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। B का साइड क्या है AB और H का साइड क्या है AC। आप देख सकते हैं इसका वैल्यू AB का क्या है 3K और जबकि AC का वैल्यू क्या है 5K, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 3/5। अगला नेक्स्ट देखिए, cos का उल्टा क्या होता है sec का क्या होता है फार्मूला, तो H हो जाता है B। अब H का वैल्यू क्या है AC और AB का वैल्यू है AB। अब इसका वैल्यू पुट कर देते तो ये हो जाएगा 5K और Y हो जाएगा कितना 3K, तो ये हो गया 5/3। अगला अब देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने 4 फंक्शन फाइंड किया है, साइन कोसेक कॉस सेक, जबकि 10 दिया है, तो अब एक लास्ट बच जाता है कॉट A, तो कॉट A फाइंड करेंगे। कॉट का फार्मूला क्या होता है B/P हो जाता है, तो B का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा AB और जबकि P का वैल्यू क्या हो जाएगा BC। अब AB का वैल्यू यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो AB का हमने निकाला था 3K और BC का वैल्यू है 4K, तो इस प्रकार से कितना हो गया, तो 3/4 हो गया। बाय बाय दोस्तों, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।